जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे शनि की दृष्टि कुंडली के 12 भाव में किस भाव पे पड़ रहा है तो क्या फल मिलता है। प्रिय मित्रों, शनि को 3 दृष्टि प्राप्त है। शनि जहाँ बैठता है अपने तीसरे घर को देखता है, 7वें घर को देखता है और 10वें घर को देखता है, यानी शनि ग्रह को 3 दृष्टि प्राप्त हुई है। तो आज हम सबसे पहले इस वीडियो में बताने चल रहा हूं कि शनि का तीसरा दृष्टि कुंडली के 12 भाव में किस भाव पे पड़ रहा है तो व्यक्ति के जीवन में क्या लाभ प्राप्त होता है। प्रिय मित्र, देखिए शनि ग्रह जो बताए गए हैं ये अद्भुत ग्रह हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि यदि केंद्र में बैठी हो, केंद्र यानी 1, 4, 7, 10 यानी पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में अगर शनि बैठा हो, वहाँ मकर राशि पे बैठा हो या कुंभ राशि पे बैठा हो या उच्च यानी तुला का उच्च का होकर बैठा हो तो अद्भुत जो है सच राज्यों का निर्माण करता है, जो कि बहुत ही अद्भुत फल मिलता है। क्योंकि देखिए शनि का जो बताया गया है, शनि की दृष्टि जो है ये थोड़ा अशुभ बताई गई है। शनि जहाँ बैठता है वहाँ तो अच्छा फल देगा, उस व्यक्ति को जीरो से हीरो बना देगा, लेकिन सब शास्त्र में ज्योतिष बताया गया कि शनि की आंखों में जो दृष्टि बताया गया है, शनि जहां अपने से घर को दृष्टि देखेगा वहां थोड़ा तकलीफ देता है। शनि थोड़ा सा स्लो में चलता है क्योंकि इनका बहुत स्लो प्रगति बताई गई है, तो फल भी धीरे धीरे देता है और दृष्टि भी जहां करेगा वहां समस्या भी धीरे धीरे करेगा। जैसे शनि ग्रह को 12 राशियों में एक राशि पे करीब 2.5 वर्ष तक शनि रहता है, तो 12 वर्ष शनि को भ्रमण करते करते 30 वर्ष लग जाता है 12 राशियों में शनि का। शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है, लेकिन शनि अगर आपके केंद्र में बैठा है 1, 4, 7, 10 भाव में, स्वराशि का होकर बैठा हो या उच्च का होकर बैठा हो तो व्यक्ति के जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है, अच्छे नौकरी सरकारी नौकरी का प्राप्त होता है, व्यक्ति राजनीति में उच्च पद का नाम रोशन करता है। जितने भी फोर्स की नौकरी या सरकारी नौकरी का देखा जाए तो शनि ग्रह अगर मजबूत है तो व्यक्ति को ऊंचाइयों पे ले जाता है। लेकिन मैं मुख्यतः बताने ये चल रहा हूँ कि शनि यदि आपके कुंडली में यदि चंद्रमा के साथ कहीं भी बैठा हो 12 भाव में तो यहाँ थोड़ा अच्छा फल नहीं देता। इसे बोलते हैं विष योग। व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल हो जाता है, भयंकर बीमारी हो जाता है, व्यक्ति मानसिक बीमार हो जाता है। यदि शनि सूर्य पे दृष्टि करे तो सूर्य क्या होते हैं? सूर्य माने पिता, सूर्य माने हड्डी, विवाह, सुख। यदि शनि की दृष्टि सूर्य पे पड़ती है तो वैवाहिक जीवन को समस्या आ सकता है, व्यक्ति के जीवन में हड्डी का तकलीफ आ सकता है, व्यक्ति के थोड़ा सा शारीरिक समस्या बढ़ जाता है, व्यक्ति के पिता पुत्र में मतभेद हो सकता है, या शनि सूर्य एक साथ हो या शनि की दृष्टि सूर्य पे हो तो भी। यदि शनि की दृष्टि मंगल पे पड़ जाए तो ये थोड़ा गड़बड़ फल देता, जैसे एक्सीडेंट हो जाना, भयंकर विस्फोटक जीवन में हो जाना या दुर्घटना हो जाना, ये सब तकलीफ। या शनि मंगल एक साथ हो या शनि की दृष्टि मंगल पड़े तो थोड़ा ये तकलीफ मिलता है। यदि शनि आपकी कुंडली में नीच का होकर बैठा हो, जैसे मैंने कहा शनि तुला का उच्च का होता है, अगर एक अंक कहीं लिखा है तो शनि वहाँ नीच का हो गया। यदि आपकी कुंडली में शनि नीच का होकर बैठा होगा तो व्यक्ति को थोड़ा सा तकलीफ देगा, जैसे सिर का प्रॉब्लम, आँख का तकलीफ, हड्डी का तकलीफ, मानसिक डिस्टर्ब, बेचैनी, ये सब तकलीफ देता है। लेकिन शनि अच्छा भी फल देता है। यदि आपकी कुंडली में शनि गड़बड़ फल दे रहा है तो उससे क्या उपाय करना चाहिए आज इस वीडियो में ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये बताने चल रहा हूँ कि शनि का तृतीय दृष्टि यानी तीसरा दृष्टि कुंडली के 12 भाव में किस भाव पड़ रहा है तो व्यक्ति के जीवन में क्या लाभ पड़ता है। मेरा तो निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। फिर तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि शनि की तृतीय दृष्टि कुंडली के 12 भाव में किस भाव पे पड़ रहा है तो व्यक्ति के जीवन में क्या लाभ प्राप्त होता है। मान लीजिए कुंडली का 12 भाव है, ये पहला घर है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एक कुंडली का 12 भाव हो गया। यहाँ मैं कोई अंक नहीं लिखा, अपनी कुंडली देखिए। अगर पहले घर में शनि बैठा है, अंक कोई भी हो, दृष्टि की बात चलेगा, शनि यहाँ बैठा है तो तृतीय दृष्टि क्या करेगा? यहाँ। क्योंकि मैंने फिर तीसरी दृष्टि की बात कर रहा हूँ, उसके बाद सप्तम दृष्टि का मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर दशम दृष्टि का बनाऊंगा। अगर किसी कुंडली में शनि प्रथम भाव में बैठा है
तो तीसरी दृष्टि यहाँ आएगी, इसे बोलते हैं पराक्रम भाव। तो अगर शनि यहाँ दृष्टि डालेगा तो आपको मैंने पहले बताया कि शनि की दृष्टि में थोड़ा तकलीफ होता है। यहाँ तो व्यक्ति को सुख प्रदान करेगा, लेकिन दृष्टि तृतीय भाव में पड़ेगा तो आपको पराक्रम को थोड़ा सा गति को कम करेगा। भाई बहन में भी तकलीफ दे सकता है, यानी परिवार में थोड़ा भाई बहन से भी मतभेद दे सकता है। तो यहाँ शनि की दृष्टि तीसरा जो है अच्छा नहीं बताएगी। अगर मान लीजिए यहाँ सूर्य बैठा हो या मंगल बैठा हो, अगर शनि तब दृष्टि डालेगा तो काफ़ी तकलीफ आ जाएगा या समस्याएं बढ़ जाएगी, भाई बहनों में तकलीफ बढ़ जाएगा। या तो आपके जीवन में थोड़ा सा, जिस मैंने पहले बताया कि अगर शनि और सूर्य एक साथ बैठे हैं तो थोड़ा सा भाई पिता हो गया, हड्डी हो गए, या विवाह समस्याएं आ सकती है। या मंगल बैठा होगा अगर शनि यहाँ दृष्टि डालेगा तो मैंने पहले कहा कि जैसे आपके जो है काफ़ी दुर्घटना या एक्सीडेंट या आपका विस्फोटक जैसा कष्ट आपके जीवन में आ सकता है। मान लीजिए शनि यहाँ बैठा हो द्वितीय भाव में, तो शनि की दृष्टि कहाँ पड़ेगी? तीसरा यहाँ पड़ेगा। एक दो, ये क्या है? ये आपका चतुर्थ भाव है, यानी अगर शनि तीसरी दृष्टि डालेगा तो 1 2 3 ये सुख भाव बताया गया है, भूमि भवन वाहन का स्थान बताया गया है, माता का स्थान बताया गया है। यहाँ आपको थोड़ा सा संघर्ष कराएगा शनि, माँ को कष्ट दे सकता है। आपको जीवन में जो भी आप सोचेंगे धीरे धीरे आपकी प्रगति कराएगा, लेकिन बहुत ही जीवन में संघर्ष कराएगा। तकलीफ के साथ धीरे धीरे आपकी प्रगति होगी, लेकिन सुख में बाधा अवश्य देगा। दृष्टि डालेगा, जो चीज़ आप जल्दी सोचोगे, यदि मेरा मकान हो जाए, वाहन हो जाए, जो भी आप सोचोगे वो आपको प्राप्त होगा, लेकिन बहुत समस्याएं आने के बाद, यानी धीरे धीरे संघर्ष करते करते आपको लाभ मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे मिलेगा। यहाँ शनि दृष्टि डालेगा तो सुख में समस्या करेगा, माँ को कष्ट देगा। आपके जीवन में कोई चीज़ आप खरीदना चाहोगे थोड़ा उसमें से प्रगति को रोकता है। बाद में 30 32 35 वर्ष के बाद ऐसा सुख धीरे धीरे शनि देना शुरू करता है। वाहन का सुख, मकान का सुख योग बनता है। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए शनि तृतीय भाव में बैठा हो, यहाँ बैठा हो शनि, तो तृतीय दृष्टि का आएगा 1 2 3, ये पंचम भाव पे आएगा। पंचम भाव क्या है? ये अभ्यास स्थान है, पुत्र का स्थान है, पढ़ाई का स्थान है। तो यदि आपका शनि तृतीय भाव में बैठा हो तो तीसरी दृष्टि जो है पंचम भाव पे करेगा। यहाँ पंचम भाव पे थोड़ा सा विद्या को अवरोधक करेगा, संतान भटक सकता है, उनकी शिक्षाओं में प्रगति रुक सकती है। यदि यहाँ सूर्य बैठा हो या मंगल बैठा हो, अगर शनि दृष्टि डालेगा तो थोड़ा तकलीफ बढ़ जाएगा। पढ़ाई भी थोड़ा व्यक्ति को डिस्टर्ब कर सकता है, व्यक्ति मानसिक भटक सकता है, आउटलाइन भी जा सकता है, और इनका धीरे धीरे भूलने की क्षमता आ जाती है। जो चीज़ें पढ़ते हैं वो चीज़ इनको जल्दी याद नहीं रहता है। मैंने पहले कहा कि मान लीजिए शनि यहाँ बैठा है और अगर पंचम भाव में आपका सूर्य बैठा हो या मंगल बैठा हो और शनि दृष्टि डालेगा तो पिता पुत्र में मतभेद हो सकता है, हड्डी की तकलीफ हो सकती है। अगर मंगल है, शनि यहाँ दृष्टि डाला है, तो मैंने पहले कहा जैसे चोट चपेट का योग बना सकता है, दुर्घटना इनके जीवन में आ सकता है, एक्सीडेंट विस्फोटक जैसा इनको तकलीफ आ सकता है। अगर सूर्य बैठा है, शनि दृष्टि डालता है तो पिता पुत्र में मतभेद हो जाएगा, थोड़ा सा हड्डी का तकलीफ आ जाएगा, प्रगति इनका रुक जाएगा और अभ्यास में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, और विवाह के बाद संतान का भी तकलीफ दे देता है। तो आगे बढ़ते हैं। यदि मान लीजिए शनि आपका जो है चतुर्थ भाव में बैठा हो, यहाँ शनि अगर बैठा है तो तीसरा दृष्टि कहा जाएगा षष्ठम भाव जाएगा, यानी 1 2 3, ये तीसरा जो है षष्ठम जाएगा। तो मैंने पहले कहा कि शनि जहाँ दृष्टि करता है वहाँ संपूर्ण जो है नष्ट करता है। अब यहाँ शत्रुओं का शनि नष्ट कर देगा, क्योंकि छठवां जो है गुप्त शत्रु का स्थान बताया गया है, तो आपका शनि यहाँ अच्छा फल देगा। अगर चतुर्थ भाव में शनि बैठा है तो व्यक्ति के जीवन में आप समझ चलिए कि भूमि भवन वाहन मकान काफी प्राप्त करता है, और इनके जीवन में 7 मकान का योग अवश्य बनता है। बाल अवस्था से इनकी भाग विदय हो जाता है, 21-18 वर्ष का इनका भाग विदय हो जाता है। जिसका भी चतुर्थ भाव में शनि बैठा होगा और दृष्टि अगर यहाँ कर रहा है, अगर कहीं यहाँ शनि स्वराशि का हो, जैसे मकर का हो, कुंभ का हो, या शनि यहाँ उच्च का हो के बैठा हो, जैसे तुला का हो के बैठा हो, इस व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी
नहीं रहेगी। बाल्य अवस्था थोड़ा इनका संकट में रहेगा, कष्ट रहेगा, लेकिन बाल्य अवस्था के बाद जैसे व्यक्ति 18 वर्ष क्रॉस करेगा, जन्मभूमि से व्यक्ति थोड़ा सा दूर जाता है और व्यक्ति 0 बनता है। अपने बाहुबल पे 7 मकान का योग बनता है, उसमें चाहे छोटा मकान हो या बड़ा मकान हो, जमीन हो, कुछ भी हो, धीरे धीरे बनता है। और व्यक्ति के जीवन में वाहन गाड़ी का सुख मिलता है और इसके जीवन में जो भी शत्रु होते हैं संपूर्ण नष्ट होते हैं। केवल एक समस्या है कि यहाँ आपके थोड़ा सा गुप्त शत्रु बहुत रहेंगे, लेकिन आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आ नहीं सकते क्योंकि शनि वहाँ नष्ट करेगा। आपके प्रति कोई शत्रु अनहित चाहेगा तो उसका स्वयं नष्ट हो जाएगा। तो शनि का तीसरा दृष्टि जो खष्टम भाव पे है, व्यक्ति को संपूर्ण नष्ट करेगा। और ये नौकरी का भी स्थान है, तो शनि आपको टेक्निकल लाइन में, हार्डवेयर में या तो सरकारी नौकरी में आपको शनि आगे ले जाएगा। कभी कभी पेट की समस्या, फेफड़े की समस्या शनि दे देता है। यदि यहाँ सूर्य और मंगल होगा, शनि की दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ा तकलीफ बढ़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। यदि मान लीजिए शनि पंचम में भाव बैठा हो तो शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? सप्तम भाव पर पड़ेगा। सप्तम भाव क्या है? ये पत्नी का स्थान है, पार्टनरशिप का स्थान है, भागीदारी का स्थान है। यहाँ शनि दृष्टि जो है अच्छा नहीं बताया गया है। सप्तम जो है पंचम बैठ करके तीसरी दृष्टि शनि का जब सप्तम में पड़ेगा तो शनि थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को नष्ट करेगा या पति पत्नी मतभेद कर देगा। अगर यहाँ सूर्य बैठा है तो आप मान के चलिए कि यहाँ तकलीफ आपको आएगा। विवाह की समस्या, संतान की समस्या, पति पत्नी में मतभेद, पिता से समस्या, पार्टनरशिप में समस्या, भाग्य में समस्या। तो पंचम का शनि जब तीसरी दृष्टि करेगा तो धीरे 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 ये संघर्ष धीरे धीरे दृष्टि करेगा अपने जीवन में, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति का 40-45 वर्ष के बाद धीरे धीरे परिवर्तन आएगा और भाग्य उदय का होगा। मान लीजिए शनि आपके 6वें भाव में बैठा हो तो तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? देखिए यहाँ से 1, 2, 3 ये अष्टम भाव पड़ेगा। अब यहाँ समझने की बात यह है कि अष्टम जो बताया गया है ये आयु का स्थान बताया गया है। आयु लेना और देना अष्टम देखा जाता है। अब शनि अगर यहाँ दृष्टि करेगा, ज्योतिष में वर्णित है तो व्यक्ति को दीर्घ आयु प्रदान करेगा। शनि व्यक्ति को लंबी आयु प्रदान करता है, व्यक्ति को उच्च पद पे ले जाता है। ऐसे व्यक्ति जल के माध्यम से विदेश जा सकते हैं, बाहर देश जा सकते हैं, देश विदेश भ्रमण कर सकते हैं और ऐसे व्यक्ति काफी उच्च पद पे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी कभी, जैसे मैंने बताया कि अष्टम जो मृत्यु स्थान बताया गया है, इनको फेफड़े का, लीवर का, पेट का ये सब तकलीफ थोड़ा सा ये शनि देता है, हड्डी का तकलीफ, लेकिन व्यक्ति के जीवन में लंबी आयु शनि प्रदान करता है। यदि मान लीजिए शनि सप्तम भाव में बैठा हो तो तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? यहाँ पड़ेगी। इसे बोलते हैं भाग्य स्थान। यहाँ शनि अच्छा फल देगा आपको। सप्तम में बैठ करके तीसरी दृष्टि यहाँ डालेगा तो व्यक्ति का भाग्य उदय होगा, लेकिन थोड़ा संघर्ष के बाद मेहनत कराएगा, लेकिन व्यक्ति का भाग्योदय अवश्य होगा, उच्च पद पर जाएगा और व्यक्ति नाम रोशन करेगा। यदि मान लीजिए शनि अष्टम का बैठा हो, शनि यहाँ आपकी कुंडली में बैठा हो, तीसरी दृष्टि का है कर्म भाव पे आएगा। यहाँ शनि अद्भुत फल देगा आपको। समझने की बात यह है क्योंकि अष्टम का शनि व्यक्ति को हजारों प्रकार का संकट क्यों न हो नष्ट करता है और व्यक्ति को कितना बड़ा बीमारी क्यों न हो व्यक्ति को दीर्घ आयु करता है, लंबी आयु प्रदान करता है। तो अष्टम का शनि जब कर्म भाव तृतीय दृष्टि यहाँ डालेगा तो व्यक्ति 99.5% बहुत ही अद्भुत धनाढ्य व्यक्ति होगा, अच्छा व्यापार होगा, इनके पिता का भी धन संपत्ति बहुत होगा। ऐसे व्यक्ति काफी ऊंचे पद पे व्यवसाय बिजनेस करते हैं क्योंकि अष्टम नौकरी का स्थान बताया गया, जल का स्थान बताया गया। ऐसे व्यक्ति विदेश भी जा सकते हैं, वहां भी अपना व्यवसाय कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति राजनीति में काफी ग्रोथ करते हैं, उच्च पद पे जाते हैं, मंत्री मिनिस्टर बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति उच्च पद पे सरकारी नौकरी भी प्राप्त करते हैं। यहाँ शनि आपको अच्छा फल देगा, अष्टम का व्यक्ति को दीर्घायु बनाता है। मान लीजिए शनि आपके भाग्य भाव में बैठे हो 9 भाव में तो तीसरी दृष्टि कहाँ पर लाभ भाव पड़ेगा, यानी 1, 2, 3। तो शनि अगर तीसरी दृष्टि भाग्य में बैठकर अगर शनि यहाँ दृष्टि कर रहा है तो समझ लीजिए कि यहाँ बहुत ही अच्छा फल देगा। यहाँ आपको अद्भुत जो है लाभ प्राप्त होगा। और अष्टम जो है यहाँ भाग्य भाव में बैठ करके शनि जब यहाँ देगा लाभ भाव में तो यहाँ भाई बहन का स्थान बताया गया है। केवल आपको ये देखना है अगर यहाँ सूर्य बैठा है, मंगल बैठा है और शनि दृष्टि जाएगी तो भाई बहन में कभी कभी मतभेद
हो सकता है। लेकिन यहाँ भाग का शनि तृतीय दृष्टि यहाँ डालेगा तो काफी अच्छा फल बताया गया है और व्यक्ति उच्च पद पे अपना नाम रोशन करता है और आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ते हैं। यदि मान लीजिए किसी का दसम भाव में शनि बैठा है तो तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, 1 2 3, ये है व्यय भाव। तो अगर दसम भाव में शनि बैठा हो, अगर शनि यहाँ स्वराशि का हो, जैसे धनु, जैसे मकर का हो, कुंभ का हो, या शनि तुला का यहाँ हो चुका, ऐसे व्यक्ति राजा होते हैं। ऐसे व्यक्ति देश विदेश भ्रमण करते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी प्रॉपर्टी, काफ़ी मकान, काफ़ी वाहन, नौकर चाकर, उच्च पद पे मंत्री मिनिस्टर इत्यादि पोस्ट ये प्राप्त करते हैं और ऐसे व्यक्ति ऊंचाइयों को छूते हैं। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है, मैंने पहले कहा कि शनि की यहाँ सूर्य बैठा हो या मंगल बैठा हो या मान लो चंद्रमा भी बैठा हो तो व्यक्ति को भटका सकता है, इनके जीवन उथल पुथल कर सकता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी भ्रमण करते हैं, ऐसे व्यक्ति आउटलाइन जा सकते हैं, ऐसे व्यक्ति काफ़ी खर्च कर सकते हैं, जीवन में तकलीफ आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ सूर्य मंगल या चंद्रमा नहीं है और शनि दृष्टि यहाँ पड़ रही है दूसरे ग्रह पे, या कोई ग्रह हो या ना हो, तो अद्भुत जो है यहाँ लाभ मिलता है और व्यक्ति काफ़ी ही ऊंचाइयों पे आगे बढ़ता है। मान लीजिए शनि लाभ भाव बैठा है तो दृष्टि कहाँ पड़ेगी, लग्न में पड़ेगी। ये व्यक्ति स्वयं है। अगर शनि यहाँ बैठा है तो 1 2 3, ये व्यक्ति स्वयं है तो व्यक्ति के थोड़ा प्रगति में रुकावट आता है। व्यक्ति के धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे इनके संघर्ष बढ़ते जाते हैं और काफ़ी मेहनत कराता है और काफ़ी देखा जाता है इनका फैमिली का जो सपोर्ट रहता है इनके साथ कम रहता है। जिनका लाभ भाव में शनि बैठा हो और यहाँ दृष्टि करेगा तीसरा, तो काफ़ी इनके जीवन में थोड़ा संघर्ष आता है, लेकिन धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। इनका देखा जाए जब चौथापन आता है थोड़ा सा कष्टकारी रहता है, बाल अवस्था युवावस्था अद्भुत रहता है और तीसरापन काफ़ी थोड़ा सा कष्टकारी रहता है। प्रिय मित्रों, अब मैं बताने चल रहा हूँ कि शनि का जो साढ़े साथी बताया गया है, शनि तकलीफ कब देता है। जैसे मैंने कहा शनि और चंद्रमा अगर एक साथ होकर कहीं बैठे हो तो व्यक्ति को मानसिक डिस्टर्ब करते हैं। जैसे कुछ लोग इसे बोलते हैं कि इनके ऊपर थोड़ा सा समस्या है या ऊपरी बाधा है, ऐसा कुछ नहीं रहता, क्योंकि शनि चंद्रमा विश्व योग का निर्माण करेगा तो व्यक्ति मानसिक डिस्टर्ब हो जाता है, उनका जीवन में उनकी उथल पुथल हो जाता है और देखना सोचते हैं कि व्यक्ति काफ़ी डिस्टर्ब है। तो जिसका भी शनि चंद्रमा एक साथ बैठे होंगे उनके जीवन में उथल पुथल कर देता है। इसलिए शनि चंद्रमा का विश्व योग की शांति करना चाहिए। अच्छे ब्राह्मण को अपनी कुंडली दिखा करके शनि चंद्रमा का जप इत्यादि हवन करना चाहिए। यदि मान लीजिए आपकी कुंडली मंगल और शनि या सूर्य एक साथ बैठे तो सबसे गड़बड़ मैंने बताया तकलीफ देते हैं और आपको मंगल शनि सूर्य का शांति करवाना चाहिए, हवन इत्यादि करना चाहिए। दूसरी चीज साढ़े साथी जब आता है, मैंने पहले कहा कि एक राशि पे शनि 2.5 वर्ष रहता है और एक एक राशि पे 2.5 वर्ष घूमते घूमते 12 राशियों पहुंचते पहुंचते शनि को 30 साल लग जाता है। मैंने कहा पहले कि शनि की दृष्टियों में दोष है। जब भी आप शनि के मंदिर में जाइए तो ये ध्यान रहे उनके आंखों पे अपनी आंखें नहीं पड़ना चाहिए, उनके चरणों पे आप प्रणाम कर सकते हैं। कहीं कहीं देखिए शनि का जब मूर्ति बनता है तो पत्थर काला पत्थर जैसा रहता है तो वहाँ आप दर्शन कर सकते हो, लेकिन कहीं कहीं शनिदेव भगवान के मंदिर में जब आंखों वाली मूर्ति रहेगी तो आप उनके चरणों को प्रणाम करिए। अगर आप उनके आंखों में, क्योंकि भाई ज्योतिष में बताया गया कि शनि की दृष्टि में दोष है, तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप हनुमान जी का भी दर्शन करेंगे तो दोष का निवारण हो जाता है। इसलिए अगर कहीं शनि मंदिर में आप जा रहे हैं तो उनके चरणों को प्रणाम करिए, चरणों को देखिए और हनुमान जी को दर्शन जरूर करिए, जिससे उनका दोष निवारण होता है और अच्छा रिजल्ट फल आपको मिलता है। यदि मान लीजिए आपके साढ़े साथी है तो साढ़े साथी जब आपके जीवन में आएगा तो 3 स्टेप होता है। अगर शनि के साढ़े साथी स्थिति गड़बड़ है, शनि के साथ मान लीजिए मैंने राहु बैठा हो या शनि के साथ मंगल बैठा हो या सूर्य बैठा हो या चंद्रमा बैठा हो, क्योंकि शनि और राहु ये भी अच्छा फल नहीं देते, शनि और चंद्रमा ये भी अच्छा फल नहीं देते, शनि और मंगल या सूर्य ये भी अच्छा फल नहीं देते। अगर ऐसी स्थिति में आपको साढ़े साथी भी चल रहा है तो व्यक्ति को 3 अवस्था जब साढ़े साथी आता है, अगर बाल्य अवस्था में आपको साढ़े साथी आ रहा है तो पहला तो शनि आपका विद्या को नष्ट कर देगा। अगर कोई बच्चा जन्म लिया है और साढ़े साथी आ रहा है, मान लीजिए पढ़ाई के समय में आपका साढ़े साथी आ गया है तो विद्या को नष्ट करेगा, पढ़ाई को ब्रेक करा कर देगा। अगर युवा अवस्था आप जवान है 25-30 वर्ष के हो गए तब साढ़े साथी आ रहा है आपके भाग्य को नष्ट करेगा, रुकावट कर देगा। और तीसरा जब वृद्धापन, जब चौथापन आएगा, जब व्यक्ति 50-60 माने 50 वर्ष जब क्रॉस करेगा तब साढ़े साथी आ रहा है
तो बुढ़ापे को नष्ट करेगा, तकलीफ देगा। लेकिन इसका संपूर्ण अगर निचोड़ देखा जाए तो शनि को शांत कैसे किया जाए, तो शनिवार के दिन सफेद कच्चा शुद्ध धागा हो, आप अपने पैर से सिर तक उसका हाइट नापिए, थोड़ा काला तिल ले लीजिए, सिर को क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके काला तिल और धागा कहीं पीपल का पेड़ हो वहां पे आप छोड़ दीजिए। कोई अच्छा जानकार ब्राह्मण अपनी कुंडली दिखा करके शनि का जो बताया गया है आपको बढ़िया जो है शनि का वैदिक मंत्र का जाप कराएं, जिसमें सन्नो देवी रविष्ट आपो भवन्तु पीतये संयो रविष्ट मंत्र है, इस मंत्र का आप जाप कराएं। अगर ये नहीं कर सकते हैं या आप स्वयं करना चाहते तो आप स्वयं कर सकते हैं, या तो नीलांजन समावासम उत्तम यमाग्रम छाया मार्तन संभूतम तमनामि शनिश्चरम, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो ओम सं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। इससे भी अद्भुत शनि शांत होगा। और शनि का जो रत्न बताया गया है, शनि का रत्न आप नीलम रत्न और साथ में पन्ना आप धारण कर सकते हैं। नीलम आपको पहनना है राइट हैंड की मिडिल उंगली में और पन्ना लास्ट उंगली में पहनना है, क्योंकि बुध और शनि का कम्युनिकेशन जब होगा तो अद्भुत आपको फल देगा। लेकिन आपको विशेष ध्यान ये देना है कि शनि 6, 8, 12 भाव में न बैठा हो, उसे त्रिक भाव कहते हैं, या शनि नीच का हो कि न बैठा हो, मेष राशि में न बैठा हो, तो अब रत्न नहीं पहना जाता। वैसे ही पन्ना बुध 6 और 12 भाव में बैठा हो कुंडली में, या बुध नीच का हो कि न बैठा हो, ये भी आपको विशेष ध्यान देना है, नहीं तो अच्छा फल न दे करके गड़बड़ फल देना शुरू कर देगा। प्रिय मित्रों, शनि को और अद्भुत शांत करना है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें। शनिवार का व्रत रह सकते हैं, सुंदरकांड का आप पाठ कर सकते हैं, अंग हनुमता मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अद्भुत शनि इससे आपको अच्छा फल देगा। प्रिय मित्रों, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।